हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मीनाक्षी वर्मा है और मैं टियांस में 7 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रोस्पेक्टिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे ज्यादा ना हमें लगता है कि हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें या फिर हम नंबर कैसे, डाटा कैसे कलेक्ट करें। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आके अटकती है? डाटा पर। डाटा कहाँ से लाए, नंबर कहाँ से लाए? अभी तो मेरे पास नंबर कोई रहे नहीं, खत्म हो गए, तो मैं नंबर कहाँ से नए जनरेट करूँ? तो उस पे आज मैं थोड़ा सा जितना मुझे पता है उतना मैं बताना चाहूंगी, और जो मैंने यहीं पे आके सीखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है हम पहले से ही सब कुछ हमें आता है। मैं भी जब ट्रांस में आई थी तो मुझे सही पूछो तो अच्छे से व्हाट्सअप चलाना भी नहीं आता था, फेसबुक चलाना नहीं आता था, लेकिन सब हमने यहाँ पे ट्रेनिंग ली। डॉक्टर अनुराग जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, कुछ उन्होंने ऑप्शन बताए कैसे आप और नई नई चीजें सीख सकते हो, वो हमने किया, सीखा। तो उसी से आज मुझे नंबर का कभी प्रॉब्लम नहीं होती कि नंबर कहाँ से लाऊं, डाटा कहाँ से लाऊं। इवन मैं कहती हूँ मेरे से डाटा कवर नहीं हो पाता, मुझे इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं उस सारे डाटा को कवर करूँ। मैं अपनी टीम में भी अपना डाटा देती हूँ कि आप लोग इस पे कॉल करिए, इस पे बात करिए। तो वो आपको कैसे करना है मैं उसका थोड़े से जो एक दो टिप्स है वो दूंगी। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो हम फेसबुक तो चलाते हैं, बट हम फेसबुक पे रील देखते रहेंगे, किसी की पोस्ट पढ़ी उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ग्रुप ज्वाइन नहीं करते। डाटा अगर अच्छे से चाहिए तो सबसे पहले हमें ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करोगे उतने ज्यादा आपको कांटेक्ट मिलेंगे। वो कैसे? आप सबसे पहले ग्रुप में अपनी पोस्ट भी डालेंगे, उस पे भी कुछ कमेंट आएंगे तो वहां से डाटा आएगा। उसके बाद कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें हम पोस्ट नहीं कर सकते, लेकिन काफी लोगों की पोस्ट आती है, उसमें उसमें आप कमेंट कर सकते हो। तो वहां पे कई बार आता है आई नीड जॉब, मुझे जरूरत है नौकरी की, कहीं हो तो अर्जेंटली बताइए, तो उसमें आप अपना नंबर दे सकते हो। तो वहां से आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, तो वहां से भी वो डाटा आपको पास आता है। हो सकता है उस टाइम पे उसको जॉब चाहिए, क्योंकि लोगों का माइंडसेट होता है ना कि नौकरी ही करनी है। तो हो सकता है वो उस टाइम आपको बात को ना समझे, लेकिन जब आपका नंबर एक्सचेंज होता है ना, तो जब लोग आपका स्टेटस देखते हैं तो हो सकता है वो 2 महीने में, 4 महीने में आपसे वापसी कांटेक्ट करे। या कभी कभी आप उसको अपना कुछ भी जैसे टेस्टिमोनियल सेंड कर दीजिए। पर नंबर खाली फोन में ही नहीं, डायरी जरूर मेंटेन करनी है, क्योंकि हम डाटा अधिकतर ऐसे ही खो देते हैं। हम सोचते हैं फोन में तो हमने सेव कर लिया, अभी क्या जरूरत है, लेकिन वो फोन में क्या होता है हम भूल भी जाते हैं नंबर। जब हमारे पास डायरी मेंटेन होती है ना, तो कभी भी हम अपनी डायरी को डेली एक बार खोल के देखेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा मैंने इससे क्या बात की थी, मैं चलो इतने दिन हो गए इसको रिस्पॉन्स दे लेती हूँ, इस तरह। उसके बाद कई बार आप फेसबुक पे हम जो चीज सबसे ज्यादा देखते हैं ना, हमें वही चीज शो होती है। अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड देखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो मुझे वही शो होता है। तो उसमें कई बार हमें जॉब के लिए मुझे बहुत नंबर आते हैं, ऐसे मैसेज आते हैं, तो मैं वहां पे अपना पोस्ट कर देती हूँ। तो एक कमेंट पे ही कम से कम 8-10 कमेंट नंबर आपको आ जाएंगे। अगर किसी ने वहां पे किया है कि मुझे जॉब चाहिए, आप वहां पे अपना डाल दीजिए नंबर कि कॉन्टेक्ट मी, आपको 8-10 कॉल आएंगे कम से कम, कम से कम। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है थोड़ा सा, एक आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉल किसी भी टाइम कर देते हैं, तो उसको आपको हैंडल करना होगा। उस पर गुस्सा नहीं करना, कुछ नहीं, बस उसको भाई सर इस टाइम से इस टाइम आप कॉल करिए तो मैं आपको वो आप उसको फिर उसी टाइम पे, क्योंकि वो कभी रात को कॉल कर देंगे आपको 12 बजे, 1 बजे। जो जब देखेगा फेसबुक उसने देखा कमेंट, वो तुरंत फोन घुमा देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बट इसको आपको हैंडल करना होगा, पर डाटा बहुत अच्छे से मिलेगा और वहां से लोग आते भी है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हम अपनों पे विश्वास नहीं करते जल्दी से, ऑनलाइन में हो जाता है। फोन पे कभी काम मत बताओ, ऑफिस ही बुलाना है काम के लिए। क्योंकि फोन पे जब हम बताने लगते हैं ना, समझ नहीं आता, लोग फिर उससे नेगेटिव भी हो जाते हैं काफी। तो प्रोस्पेक्टिंग आपको वहां से नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। उसके बाद उनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि वही होता है ना कि हम बात कैसे करें उनसे, उनका नाम, रहते कहाँ पे है, अभी क्या करते हैं, ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है। वो पूछने के बाद उनको आपको ऑफिस के लिए अप्रोच करना है। अब वो बोलेंगे फोन पे ही बता दो, क्योंकि सबका यही होता है ना, फोन पे ही बता दो। तो उनसे पूछो सर फोन पे काम बताना आसान होता तो मैं ऑफिस ही क्यों बुलाऊं आपको? मेरे लिए भी आसान है फोन पे बताना तो, लेकिन फोन पे पॉसिबल नहीं, तभी तो ऑफिस बुला रही हूँ आपको।
आप थोड़ा पूछ रहे हो, मैं सारा काम आपको बताने को तैयार हूं, तो आप ऑफिस ही आइए एक बार। ज्यादा कुछ नहीं, काम समझ में नहीं आया तो एक कप चाय पी लेंगे सर। आइए तो सही, चाय पी लेंगे, सोच रही आज कहीं चाय पे जा रहे हैं। तो उससे लोगों को लगता है यार, चलो एक बार मिल ही लेते हैं जब इतना हो रहा है। तो आप इस तरह उनको बुला सकते हैं। फेसबुक से आप जितना चाहे उतना डाटा ले सकते हो। आप इंस्टाग्राम से बहुत अच्छे से डाटा ले सकते हो, इसी तरह कमेंट में करके। और मैं इससे काफी करती हूँ। उसके बाद जब हम ऑफलाइन जाते हैं, हमें ऑफलाइन लोगों से बात करने में ना क्या होता है कि झिझक होती है। मेरी आवाज सही आ रही है ना वैसे मैम? सविता मैम, हाँ, अच्छी आ आवाज रही है क्लियर? मैम, बोलते रहो। क्लियर ओके है। जी, थैंक यू थैंक यू। तो ऑफलाइन में भी हमें लगता है ना, हम लोगों से बात कैसे करें। हमें झिझक होती है कि क्या कहेगा सामने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने वाले, देखो उसमें कोई आपको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे सकता इस चीज के लिए कि आप इससे ऐसे बात करिए या इससे ऐसे। आपको बात करना कैसे है, जैसे सामने वाला कोई बात कर रहा है उसमें आप क्या बात कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से बात करनी है। जैसे अभी मैं रिसेंटली का बताऊं, मैं कहीं जा रही थी, कोई गाड़ी के पास खड़े होके बोले कि अब अगर तुमने काम किया तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैंने बोला भैया औरत है तो काम तो करना पड़ेगा। वो सब हंस पड़े। तो फिर बोले वो, नहीं भाभी की तबीयत खराब है, 2 बार एडमिट हो गई है, और फिर काम में लग जाती है, फिर बीमार। बस मैंने ऐसे ही बातचीत की कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज कर लिया। और वहां पे डॉक्टर साहब का भी नंबर दिया, अपना भी उनसे नंबर एक्सचेंज किया। उनसे बात करके पता चला वो आंगनबाड़ी वर्कर भी है। तो नॉर्मली उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। तो क्या होता, या तो उन्होंने अच्छे से बात कर ली, या दूसरा क्या हो सकता था, वो बात ही नहीं करते, वो मुंह चढ़ा लेते देख के। पर गाली तो कोई नहीं देता ना। उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। तो इस तरह आसानी से नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी तरह मैं रास्ते में चलते हुए किसी की अगर कोई बात है, मैं उसमें बीच में थोड़ा बहुत कुछ भी अच्छे से एकदम जोक सा मारती हूँ, और वो सब हंस पड़ते हैं, बातें शुरू हो जाती है, फिर वो नंबर एक्सचेंज हो जाता है। मैंने डेली में 2-3 नंबर तो नॉर्मली ऐसे ही एक्सचेंज करती हूँ हमेशा। मैं किसी भी कुछ भी बात होती है उनसे हंस के, थोड़ा सा मजाक के उसमें होता है, और नंबर एक्सचेंज हो जाता है। आप किसी को कोई प्रॉब्लम में है, उनसे बात कर सकते हैं आराम से। लेकिन हमें सबसे बड़े वो झिझक निकालनी पड़ेगी पहले, कि हम प्रोस्पेक्टिंग जब भी अच्छे से होगी, कि हमें लगता है ना, मैं बात कैसे करूं, सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। वो क्या सोचेगा वो उसका काम है। आपको करना जो है वो आप करिए। अगर आप भी यही सोचेंगे कि वो क्या सोचेगा, तो वो फिर क्या सोचेगा सामने वाला, उसका काम तो आपने कर लिया। अब यानी वो आपका काम करेगा आके प्रोस्पेक्टिंग, वो आपको आके प्रोस्पेक्ट करेगा। तो वो हमें करना है उसको प्रोस्पेक्टिंग। तो हम आराम से कोई भी जहां पे आपको लगे, और जहां पे ये भी लगे मैं बात नहीं कर सकता, तो कुछ भी बहाने से जाइए। कोई भी, सर मुझे यहाँ जाना है, एड्रेस बता सकते हैं ये कहाँ पे पड़ेगा? बस। अभी मैंने रिसेंटली एक पुलिस वाले को प्रोस्पेक्ट किया। मैंने उनसे यही एड्रेस पूछा था कि सर बस स्टैंड कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। उन्होंने पूछा कहाँ जाना है। मैं, सर मुझे द्वारका जाना है, सेक्टर 1। और मैं उधर थी, कापासेड़ा साइड, तो उन्होंने बताया। फिर वो खुद पीछे से आए, बोले मैं 8 तक जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँ? मैंने कहा सर ठीक है, छोड़ दीजिए। मैं उन्हें पूरे रास्ते उनसे बात करते ही नंबर एक्सचेंज किया। सामने वाला आराम से एक्सचेंज कर नंबर, अगर आप अच्छे से उनसे बात करते हो। बस सीधा काम मत, हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में ही ना काम बताना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये करती हूँ, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, इसमें आप इतना कमा सकते हैं, आप इसमें ऐसे कर सकते हैं। वो बंदा तुरंत आपको नंबर भी नहीं देगा, अगर दे भी दिया तो वो अगले दिन ही ब्लॉक मार देगा। आपको पहले उनसे अपना रिश्ता अच्छे से बिल्ड करना है, फ्रेंडशिप करनी है अच्छे से। जब वो देखेगा बंदा जेन्युइन है, अच्छे से बात कर रहा है, अगर वो पूछता है बस उसको बता दीजिए सर कुछ नहीं, बस ऐसे काम करते हैं हम एक। अगर वो पूछता है तो थोड़ा बहुत उसको बता दीजिए, बट उसको ये शुरुआत में मत बोलिए कभी भी कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे ही उसको ये बोलेंगे वो तुरंत हट जाएगा। अगर आपका नंबर एक्सचेंज हो गया, आपने उसने आपका नंबर सेव कर लिया, वो जब आपका स्टेटस देखेगा, आप उसको, वो आपसे खुद भी पूछेगा, आप उसको बस अपना नंबर भूलने मत दीजिए। उसको कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दीजिए, कभी कभी उससे पूछते रहिए आप कैसे हैं, सर ठीक है। तो वो आगे आपको जरूर मैसेज करेगा कभी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरुआत में हम उनको बताना स्टार्ट कर देते हैं, भाई मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करती हूँ, आप इसमें इतनी इनकम है, इसमें ये है, इसमें वो है, आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, हम तो ये कर देंगे, इसमें हम तो ये कर देंगे, वो बस बंदा वही खत्म।
वो सामने आएगा ही नहीं फिर। वहीं पे जीरो हो जाता है हमारा, और इसीलिए हमारे साथ काम नहीं होता है। ये चीजें खुद मैंने अपने जो किया है, रियल गलत कहते हैं, मैंने खुद गलती करके सीखा है। ये चीज मैं भी करती थी पहले, वहीं बंदा चला जाता था। लेकिन अभी मैंने जो रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं वही आप सबको बता रही हूँ कि मैंने अब ऐसे काम करना स्टार्ट किया है। और वाकई में इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। आएगा बंदा थोड़ा देर से, पर जो आएगा ना वो पक्का मन विश्वास, क्योंकि वो हमें देख के आएगा। यहाँ पे हमें खुद को बेचना है, किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचना। हमें खुद को बेचना है। सामने वाला हमें देखता है, हमारे ऊपर फेथ करता है कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। वो किसी कंपनी को नहीं जानता, वो किसी प्रोडक्ट को नहीं जानता। उसको जो हम बताएंगे वो उसको जानता है। तो हमें उस पे काम करना है। इसमें अगर किसी को कोई पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। ये थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाह रही थी, ताकि हम जो गलती कर रहे हैं वो ना करें। इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम जो हमारा आज एक और है, होम केयर प्रोडक्ट को, ब्यूटी प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें, उसमें मैं कुछ टिप्स भी दूंगी। प्रोस्पेक्टिंग को लेके किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक क्वेश्चन है। जी, रिका पूछिए मैम का मैम। मैं अनम्यूट कर देती हूँ, आप पूछ लीजिए। मैंने अनम्यूट के लिए उनको भेज दिया ऑप्शन। ओके, रीता जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी रीता जी। उन्होंने फिर से अनम्यूट कर लिया है। रीता जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग की और जी। उनको मैंने डेमो भी दिखाया और उनको सब कुछ बताया, पूरा प्लान बताया, हर कुछ बता दिया उनको। और उनको हम्म। ऑफिस भी लेकर के गए। वहां पर हम्म। भी उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और समझा हर चीज को। बोले मैं करूंगा, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। अब ओके। उसके आगे वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए कैसे उनको हम क्या करें? उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं कर रहे? आपने कुछ पूछा भाई? सब कुछ देखा आपने, क्या रीजन है? जी मैम, व्हाट्सएप पे बात हो रही है और मतलब ऐसे करते हैं तो उसका रिप्लाई ही नहीं देते हैं कोई चीज। और आप मैं उनको हेलो। रिप्लाई नहीं दे रहे ना, आप उनको कुछ मत करिए, सिर्फ उनको छोड़ दीजिए। अभी आप उनके पीछे ज्यादा जितना पड़ेंगे वो उतना आपको दूर जाएंगे। आप उनको छोड़ दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो अपना, ओके वो मैम। आप स्टेटस पे लगाइए। एक दो पिक उनको भी सेंड कर दीजिए कभी कभी, तो उनको दिखना जी। चाहिए कि आप काम कर रहे हो। उनको आप मत अच्छा। वो करिए, ज्यादा करोगे तो वो हट ही जाएगा बंदा। वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने ज्वाइन किया, घर जाके उन्होंने किसी से बात की होगी। लोग नेगेटिव जल्दी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो दूसरों से बात करते हैं और खुल के बताते भी नहीं है। जी जी वही। फोन पे वो बताता नहीं। अगर वो फेस टू फेस आपसे मिलते हैं तो आप उनसे फिर बैठ के बात करिए, सर क्या हुआ, डाउट अगर आप मेरे से पूछोगे, या फिर आप उनको एक मैसेज डालिए, सर कहाँ क्या प्रॉब्लम आई है वो मुझे बताएंगे, तभी तो मैं उसका समाधान आपको दे पाऊंगी। जी आप जी पहले मैम, अपनी बहुत समस्या तो बताइए, हुआ क्या है? जी जी। थैंक यू मैम, उनका ऑफर भी बहुत अच्छा से चल रहा था, बहुत अच्छे से वो समझ गए थे। और पता नहीं कहाँ से मिस हो गए तो आपने आपसे वो पूछा किसी तो न किसी ना पक्का उनको यही, क्योंकि हमेशा हमारे साथ यही होता है। इसमें लोग ना दूसरों अपने से ज्यादा ना, वो अपने पे विश्वास नहीं करते, दूसरों पे कर लेते हैं। दूसरे ने ये बोल दिया, लेकिन वो जब तक हमें समस्या नहीं बताएंगे हम समाधान कैसे देंगे उनको? जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर जानकारी चाहिए थी, इस प्रोस्पेक्टिंग के चक्कर में मैं जी सर टीचर बत पूछिए। टीचर था, प्रिंसिपल पद से रिटायर हुआ हूँ और राजनीतिक नेता भी हूँ। वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हूँ। मतलब स्ट्रेंजर लोगों से तो प्रोस्पेक्टिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अपने लोग हैं उनको कैसे मतलब करें, उनसे कैसे करें जो अपने परिचय। से तो सर प्रोस्पेक्टिंग करनी ही नहीं है। अपने यस। आप अगर उनसे प्रोस्पेक्टिंग करोगे वो कभी नहीं आएंगे। उनको तो आपको दिखाना है, सिर्फ आपसे वो खुद पूछेंगे। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, सिर्फ उनके कान में एक बार बात डाल जरूर दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं।
आप उनसे सिर्फ सिंपल सा बताइए, आजकल तो जो भी हमारी बात होती है, हाय हेलो होती है, तो पूछते हैं ना सामने वाले भी रिलेटिव, भाई क्या कर रहे हो आजकल। यस मैम, यस। बस उनको बता दीजिए, ताकि ये भी ना बोले कि आपने मुझे तो बताया ही नहीं, वरना मैं कर मुझे लेता आपके साथ। कभी बताया नहीं। हाँ, हाँ। तो उनको यस। बता जरूर दीजिए, पर उनको कभी भी प्रोस्पेक्टिंग के लहजे से मतलब, क्योंकि वो कभी नहीं आएंगे आपके साथ, मतलब रिश्तेदार अपने कभी नहीं आएंगे। उन पर ज्यादा दबाव मत डाला जाए, सिर्फ केवल बता दिया जाए। सिर्फ बता दिया जाए, आप अपना काम जो कर रहे हैं उनको दिखाते रहिए, वो अपने आप आपसे पूछेंगे मेरे को भी करा ले भाई, वे यही बोलेंगे सीधा फिर। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम्म। यस, हमने भी एक क्वेश्चन। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अभी जो हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट पे बात करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट में मैं जो सबसे पहले लूंगी, सबसे पहले हम लेंगे अपने टूथपेस्ट को। टूथपेस्ट हमें क्या लगता है, खाली टूथपेस्ट ही है। वो खाली टूथपेस्ट नहीं, वो मल्टीपल काम करता है हमारा टूथपेस्ट। ये समझिए कि वो एक है, बट वो 100 बीमारी के करीब काम करेगा, इस तरह है। उसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते। सबसे पहले जो आजकल मेरे साथ में सबसे ज्यादा ये बिकता है, मेरे से पूछे सबसे ज्यादा मैं उसको सेल कर पाती हूँ, वो होता है चेहरे को लेकर। टूथपेस्ट तो है ही अच्छा, तो आपको सबको एक तो उसके अच्छाई बुरी बतानी है कि भाई, आप उनके टूथपेस्ट को कभी बुरा मत बताइए सामने वाले को। उसको बोलिए सिर्फ सिंपल सा, आप अपने टूथपेस्ट को जो भी आप यूज करते हैं थोड़ा सा लेना है, अपनी स्किन पे लगाना है, उसको मसलना है। अगर वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया तो वो बहुत अच्छा है, आप उसको यूज करिए कंटिन्यू। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है, तो आप समझिए वो कैसा होगा। बस उनको इतना, वो पूछेंगे कैसा होगा, आप खुद सोचिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको फिर हाथ से वॉश भी करके देखिए, वहां से पानी से। वो जितना वॉश करने में आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, आप समझिए आपको दांतों में भी उतना ही होगा। तब लोगों का माथा ठनकता है कि हाँ यार, कुछ तो बात है। बहुत से बोलेंगे हाँ मैंने करके देखा है बट नहीं छूटता, उसको तो बहुत मसलना पड़ता है। फिर अपने वाले को उनको थोड़ा सा आप दिखा सकते हो कि हमारे वाले को आप देखिए। फिर उसके बाद उनको आप स्किन के लिए बताइए कि ये खाली इसके लिए ही नहीं, ये स्किन पे भी काम करता है। इसको आप उसको यूज कैसे करना है, टूथपेस्ट को स्किन के लिए थोड़ा सा लेना है, एक चने के दाने जितना। उसको पानी मिला लीजिए, उसमें अच्छे से पतला कर लेना है। स्किन पे कभी भी टूथपेस्ट को आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लगाओगे तो वो जला देगा स्किन को वहां से। उसको पतला करना है, और पतला करके उसको आप अपनी स्किन पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। वो बिल्कुल बॉडी में क्रीम की तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। इवन बहुत से पूछते हैं कि आप मुझसे लगा के पता चलेगा, वो बाहर भी चले जाएंगे ना आप, कोई कह नहीं सकता आपने कुछ मुंह स्किन पे लगाया हुआ है। वो इतने अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। उसको आप 2-3 घंटे रखिए कम से कम स्किन पे। उसके बाद आप उसे फेस वॉश से, जो हमारा विटामिन सी फेस वॉश है, उससे वॉश करिए। उसके बाद कोकोनट वर्जन ऑयल जो हमारा है, उसके 2-4 ड्रॉप बूंद लीजिए तेल ऑयल की, और चेहरे पे मसाज करिए 4-5 मिनट उससे। 4-5 मिनट उससे अच्छे से उसको आपको चेहरे पे मसाज करनी है। क्योंकि जब हम टूथपेस्ट स्किन पे लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ड्राई करा देता है स्किन को, तो आपको खिंचाव सा लगेगा। और जब आप कोकोनट वर्जन ऑयल से उससे मसाज करोगे ना, तो वो खिंचाव भी कम होगा, और आपकी स्किन और ज्यादा ग्लो करेगी उससे। उसके बाद आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर जब आप रात को सोते हैं, तो अपनी फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगाइए। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन इतना है कि आपको स्किन के लिए कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा ग्लो ये देता है मिलके कि बहुत अच्छा। और टूथपेस्ट को हम पिंपल पे बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, पिंपल को वो मैक्सिमम 3 दिन में खत्म कर देता है। और ये मैंने कई लोगों पे लिए है और अपने घर में भी लिया है, क्योंकि मेरे बेटे को भी काफी पिंपल्स निकलते रहते हैं। अभी वो 16 साल का है, तो उसको निकलते रहते हैं पिंपल। तो वो, अब पहले तो मैं उसको बताती थी, बट अब तो वो खुद ही लगा लेता है। पहले तो वो सिर्फ पिंपल्स होते थे जैसे माथे पे, तो वहीं लगाता था। अब तो वो पूरे चेहरे पे ही लगा लेता है, क्योंकि वो कहता है मम्मी इससे ना कलर भी साफ होता है। और ये हकीकत है, अगर आप टूथपेस्ट को रेगुलर लगाते हो तो उससे कलर भी फेयर होता है। टूथपेस्ट से हमारे टूथपेस्ट को थोड़ा सा पानी में डाल के, अगर किसी के पेट में दर्द है, गैस है, तो आप उसको पी भी सकते हैं। उसमें भी काफी आराम मिलता है हमारे टूथपेस्ट ओरी केयर से, ना कि मार्केट वाले से। क्योंकि कई बार लोग मुझे बोलता है कोलगेट दे दो, मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं कोलगेट। फिर वो हंसते, कह रहे नहीं नहीं मैडम, वो अपने वाला टूथपेस्ट दे दो। मैंने कहा वो ओरी केयर है। तो इस तरह इवन उसको आप, जो हमारा ओरी केयर है,
उसे आप और भी कई चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कभी मुंह में छाले हो जाते हैं, तो हम समझ में नहीं आता क्या लगाए, उस हमारे टूथपेस्ट को आप पानी में घोल के उससे गरारे भी कर सकते हो। गले में खराश हो जाती है, दुखन हो जाती है, यहाँ से ऐसा लगता है कुछ है अटका हुआ है, तो आप उसको पानी में घोल के गुनगुने, उससे आप गरारे कर सकते हो। तो जो गले में अंदर जख्म हो गया है, छाले हो गया है, उसमें भी आराम मिलता है अगर आप उससे गरारे करते हो तो। इवन कई बार ऐसा होता है कि चेहरे के हमें सोचा यार फेस वॉश खत्म हो गया, ऑर्डर ही नहीं डाल पाए, तो टूथपेस्ट अगर आपके पास है तो आप उससे फेस वॉश में भी यूज कर सकते हो अपने टूथपेस्ट को। उससे फेस वॉश में भी बहुत अच्छा वो रिजल्ट है। अभी आप सोच रहे होंगे फेस वॉश से कैसे, कि वो मैंने यूज किया है तभी हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है उससे। वैसे तो हमारा फेस वॉश अच्छा है, बट कभी फेस वॉश बाई चांस खत्म हो जाए तो आप टूथपेस्ट को भी यूज कर सकते हो। कि कोई जख्म हो गया है, उस पे भी हम इसे लगा सकते हैं टूथपेस्ट को। अभी मैंने इस मेरी मदर इन लॉ को हुआ है थोड़ा सा, मैंने उस पे स्टार्ट किया है उनको लगाना। रिजल्ट जैसे ही आएगा मैं आप वो टेस्टिमोनियल जरूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। अभी तक मैंने कोई टेस्टिमोनियल उसका बनाया नहीं था, इस बार मैं पूरा, मैंने अभी उनकी एक पिक ले ली है जहाँ पे उनको बहुत एक मतलब कि कम से कम समझिए चने दाने जितना ही मोटा दाना हुआ है, और वो पूरा रेड हो रहा है। तो मैंने उस पे अपना टूथपेस्ट से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तो ये टूथपेस्ट के कुछ है, हम जो इसे झाइयों पे, पिंपल्स पे यूज कर सकते हैं, पर पानी में मिला के। ऑयल में मिला के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, उससे पानी में मिलाने के यूज लगाने से, और उसके वॉश करने के बाद आपको ऑयल लगाना है चेहरे पे, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसका एक और टूथपेस्ट का है, जब मसूड़ों से अगर किसी के खून आ रहा है ना, तो ब्रश करने के बाद उसको उंगली पे लेके टूथपेस्ट को थोड़ा सा अपने मसूड़ों पे अच्छे से मसाज कर लेनी है चारों तरफ को। मसाज करके आप 5-7 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप पानी से कुल्ला करिए, तो वो खून आना भी आपका 2-3 दिन में बंद हो जाएगा। उसके बाद अभी हम बात करते हैं स्पाइरुलिना की। स्पाइरुलिना भी हमारा जैसे खाने के लिए वो सबसे अच्छा फूड है, कि हम उसे अच्छे से खाने के लिए बहुत अच्छा फूड है, कहते हैं उससे अच्छा कोई स्पाइरुलिना से फूड नहीं है हमारा, सबसे बेस्ट फूड है। बट वो चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है, उसे हम कई तरीके से चेहरे पे यूज कर सकते हैं स्पाइरुलिना को। जैसे सबसे पहले हम उसको स्पाइरुलिना के 2 कैप्सूल लीजिए, उसमें थोड़ा गुलाब जल मिलाइए, और आप चेहरे पे फेस वो जैसे फेस मास्क हम लगाते हैं उसकी तरह लगा के 15 मिनट छोड़ दीजिए, उससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। एक हम उसको यूज करते हैं टमाटर पर, कि टमाटर को आधा काटना है, उस पे एक स्पाइरुलिना इधर एक आधे हिस्से पे डाल लीजिए, एक दूसरे पे, उससे आप अच्छे से मसाज कर सकते हो 15-20 मिनट, जब तक आपके टमाटर का पूरा रस खत्म ना हो जाए तब तक आप उसे वो अच्छे से मसाज करिए, फिर 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश करना है। एक आप उसको यूज कर सकते हो हमारे स्पाइरुलिना को ऐसे, कि 2 स्पाइरुलिना के आपको पाउडर लेना है, 1 चम्मच बेसन, उसमें एक पिंच हल्दी, थोड़ा सा शहद, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, कच्चा दूध। उनको उसको एक बिल्कुल पेस्ट के आकार में बना लीजिए, और पेस्ट के आकार में बना के उसको पेस्ट की तरह फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करिए, 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। तुरंत ऐसा ग्लो आएगा जैसे अभी आप पार्लर से फेशियल करा के आए हो। और जो भी चेहरे पे कोई भी निशान है उसमें भी काफी हद तक आराम मिलेगा आपको। मोस्टली आपने देखा होगा ना, लेडीज शादी हो, फंक्शन हो, कुछ भी तो पार्लर जाते हैं फेशियल, इतना आपके पार्लर में जाने से जो फेशियल कराते हैं उससे ग्लो नहीं आता, अगर आप ये लगाते हो हमारा स्पैलुना, इससे तुरंत ग्लो आता है, तुरंत 15-20 मिनट में आप घर पे ही। और 2 स्पैलुना कितने का पड़ेगा? 25-30 रुपए का हमें, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हमें पड़ेगा प्लेटिनम पे। अदरवाइज आप नॉर्मल डी उस पे एमआरपी पे भी लगाए तो भी 50 रुपए के 2 कैप्सूल, तो सस्ते में हो गया ना आपका फेशियल। पार्लर में जाते हैं तो 1000, 1500, 2000 मिनिमम है, तो कितना अच्छा ऑप्शन है ये। इस तरह हम स्पाइरुलिना को अपने चेहरे पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर इस दोनों के केस में किसी स्पाइरुलिना के टूथपेस्ट के बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्पाइरुलिना के और टूथपेस्ट को लेके किसी का क्वेश्चन? जी रीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए रीता जी। मैम मुझे जो अभी आपने स्पाइरुलिना की रेमेडी बताई है, हल्दी और क्या क्या, जरा सा बता दीजिए। आप नोट कर लीजिए, मैं दोबारा बता देती हूँ। जी मैम।
दो स्पाइरुलिना के कैप्सूल। जी पेन कॉपी ले लीजिए सभी, किस जिसको नोट करना है। जी जी है, भूल गए थे। दो स्पाइरुलिना के कैप्सूल, एक चम्मच बेसन, एक पिंच हल्दी, एक चुटकी सिर्फ, जितनी जी ऐसे करके आ जाए ओनली, एक चम्मच शहद, और उसको कच्चा दूध पेस्ट बनाने में जितना आपके दूध लगे, कच्चा दूध ठंडा, उसको पेस्ट बना के चेहरे पे लगाना है। और अगर किसी को नींबू सूट आता है तो वो कच्चे दूध की जगह नींबू और गुलाब जल मिला सकता है। लेकिन वो नींबू हर एक को सूट नहीं आता, इसीलिए कच्चा दूध मोस्टली सभी को सूट आ जाता है। जी मैम, थैंक यू। राजकुमारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये पूछ रही थी मैम, एलोवेरा जेल में या गुलाब जल में, इनमें भी कर हाँ, सकते हैं? हाँ, आप गुलाब जल में, मैंने बोला ना, आप गुलाब जल में भी लगा सकते हैं। और मैम एलोवेरा जेल में? हाँ, अगर आपको वो सूट आता है तो उसमें भी आपको उसको पेस्ट के आकार में देना है। आप एलोवेरा जेल अगर ज्यादा मिलाएंगे तो वो पेस्ट के आकार में जल्दी से नहीं आएगा। एक चम्मच आप उसमें एलोवेरा डाल लीजिए, उसके बाद पतला और करने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, इसमें आप गुलाब जल डाल लीजिए। जी मैम, जैसे झाइया है मैम, उसके लिए मैम? झाइयों के लिए हमारा टूथपेस्ट बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो आप टूथपेस्ट लगाइए, और हर 10 दिन में स्पालुना का पैक लगाइए। ये उससे आप तीनों में से कोई सा भी स्पालुना के तरीका करिए यूज, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके मैम। हर 10 दिन में आपको स्पालिना का एक बार, या तो आप बेसन वाला लगा लीजिए, या आप टमाटर वाला यूज कर लीजिए, या खाली सिंपल पैक बना के भी लगा सकते हैं। ओके मैम। ओके। गुंजन जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर गले में कॉफ होता है ना, तो हम्म। उसमें भी क्या टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं? गले में अगर कफ जमा हुआ है तो आप उसको गरारे करिए। टूथपेस्ट को गुनगुने पानी में डाल के गरारे करिए, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए आप, सबसे अच्छा है हमारा IU64। ओके मैम। IU64 आप कर लीजिए, 2 से 3 दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा कफ में। ठीक है मैम। इवन जो जमा थैंक यू हुआ भी मैम। होगा ना, वो भी निकल जाएगा आपका। ओके मैम। ओके, थैंक थैंक वेलकम। रीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। मैम मेरा क्वेश्चन एक और है। जी। मेरे पास एक महिला है, उनका पूरा फेस जो है ब्लैक ब्लैक हो रखा है, मतलब अजीब सा। तो बोल रही थी कि इसमें क्या है, तो हमने उनको दिया था फेस वॉश और नाइट क्रीम। हम्म। तो वो बोल रही हैं कि मेरा और मतलब ब्लैक हो गया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, एक बार और उनका क्या दे सकते आप हैं? एक्यूलाइफ से चेकअप करिए, हो सकता है उनको कोई पेट का इश्यू हो। अच्छा मैम। हाँ, एक बार वो भी चेकअप करिए। उसके साथ में उनको टूथपेस्ट, और उनको ना हमारा जो सिल्वरिस है, अगर उनको रिलीव नहीं ले रहा तो सिल्वरिस उनको दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक मैम, यही पूछना था। और मैंने उनको दे रखा है तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वही हमने क्या पूछ लिया आपसे हाँ, मैम। उनका एक बार आप चेकअप कर लीजिए, जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम जरूरी नहीं हमें स्किन से ही हो। बहुत सारे रीजन होते हैं स्किन की प्रॉब्लम होने के। अगर वो खाली स्किन से है तो इन सब चीजों से ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें पेट का कोई इशू है या हार्मोन्स का कोई इशू है तो वो खाली उससे ठीक नहीं होगा ना, पहले हमें उसकी जड़ को ठीक करना पड़ेगा। जी जी मैम। तो उसके लिए उसका फिर आप एक्यूलाइफ से चेकअप करिए एक बार। ओके, ठीक मैम, थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम मैम। शशि किरण जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा सवाल ये है कि छाले हो जाते हैं मुंह में, तो उसको कैसे लगाना, पानी में मिला के लगाना है? हाँ, पानी, आप पानी में मिला के उससे गरारे कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा देर गला। मुंह में कुल्ला करिए उससे, जी। अच्छे से चारों तरफ को। तो 5-10 मिनट आप 2-3 बार करेंगे तो आराम मिलेगा छाले में। ओके बस। थैंक यू मैम। ओके।
अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है स्पालुना के बारे में, क्या रिपीट करना है वो बताइए। स्पालुना के बारे में कौन से वाली रेमेडी मुझे रिपीट करनी है? आप मुझे वो बताएंगे तभी तो मैं रिपीट करूंगी, अदरवाइज मैं तीनों कर देती हूँ। 3 तरह से मैंने स्पालुना बताया है। आप उसको गुलाब जल में मिला के लगा सकते हैं, चेहरे पे पैक बना के, या फिर आप टमाटर पे डाल के स्पालुना का पाउडर उस पे चेहरे के अच्छे से मसाज करिए 10-15 मिनट, जब तक टमाटर का रस खत्म ना हो जाए। उसके बाद 15-20 मिनट उसको छोड़ दीजिए सूखने के लिए, फिर आप अपना चेहरा वॉश कर लीजिए। तीसरा मैंने बताया था, उसको आप बेसन, 2 स्पालुना के कैप्सूल, 1 चम्मच बेसन, 1 पिंच हल्दी, 1 चम्मच शहद और कच्चा दूध। उसमें आप कच्चा दूध के जगह गुलाब जल भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, जो आपको स्किन पे सूट आए उसके हिसाब से आप उसको मिला के पेस्ट बना लीजिए, और पेस्ट अच्छे से मिला के अपने चेहरे पे लगाइए, 15-20 मिनट अप्लाई करिए। सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद आप उसे वॉश कर लीजिए। ये तीनों मैंने स्पालुना के बताए थे। और अभी आपका हो सकता है मैम क्लियर हो गया हो। और मोस्टली ये सब हमारा स्पालुना का जो कैप्सूल है वो सभी प्रकार की स्किन पे, जैसे हमारी नाइट क्रीम और फेस वॉश, हर एक तरह की स्किन पे यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये स्पालुना का कैप्सूल भी होता है, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, या आपकी स्किन ऑयली हो, या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ये सबके लिए यूज हो सकता है। इसीलिए मैंने अकॉर्डिंग टू बताया आपको क्या आपके चेहरे पे सूट आता है, कि गुलाब जल, दूध या नींबू का रस वो आप उसमें मिला सकते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलिए सर, मैं सविता मैम आप आ गए? जी मैम। जी मैम, मेरा अभी डन हो गया है, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं है। मुझे आज सिर्फ इतनी ही जानकारी देनी थी, और थैंक यू सर ने मुझे ये आज मौका दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला और लोगों को मतलब एक अलग से यूजेस बताए। वरना लोग पेस्ट को पेस्ट की तरह यूज कर रहे थे, स्पारुलिना को खाने में यूज कर रहे थे। तो आई होप सब लोगों को आज एक नई और अलग तरह की जानकारी मिली होगी। हमारे हर एक प्रोडक्ट को कई तरह से हम यूज कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा हमें एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर पहले करना पड़ेगा। यस करेक्ट। नए नए तरीके हमें खुद ही बनाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। आप मानोगे नहीं, मेरे साथ सब बोलते हैं मेरा सैनिटरी पैड सबसे ज्यादा सेल होता है, मेरे साथ में टूथपेस्ट भी सब बराबर का सेल होता है। बस उसको आपको बताना है लोगों को। इसी तरह हमारे कुछ और प्रोडक्ट है, जैसे फैमी फ्रेश है, हमें उसका हम डेमोस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ एक चीज ही बोलनी है सामने वाले को, भाई इसको आप यूज करके ही फील कर सकते हो, इसको मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में। आपने अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया ना, सामने वाला वही इंप्रेस है। जब हमारे ही बोलने में कॉन्फिडेंस होता है कि हमें लगता है ये पता नहीं यार होगा भी कि नहीं होगा, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा, तो सामने वाला हमारा चेहरा पढ़ लेता है इतना तो, कि ये जब इसको खुद ही डाउट है तो ये हमें क्या अच्छे से रिजल्ट देंगे। मैं कभी नाइट क्रीम का डेमो नहीं देती, फेस वॉश का डेमो नहीं देती, सिर्फ मैं उनको बोलती हूँ यूज करके ही आप समझ सकते हो। आप इसको फील ही यूज करके, क्योंकि आप मेरे चेहरे से या एक बार यूज करके नहीं पता चलेगा आपको, आप इसको 3-4 दिन कंटिन्यू यूज करने के बाद बताइए रिजल्ट क्या है, तो सामने वाला उतने में ही इंप्रेस हो जाता है फिर। यस। ओके देन लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग टुडे। यस मैम।